ग्लैमर की दुनिया में कई ऐसे लोग हुए जिन्हें यह लगा कि ग्लैमर की दुनिया में रहते हुए यदि राजनीति में प्रवेश किया जाए तो उनका कद ऊंचा होगा, उनकी प्रतिष्ठा बड़ी होगी। कई ऐसे लोग हुए, हालांकि कुछ लोगों को राजनीति रास आई और कुछ लोग वक्त से पहले राजनीति से विदा हो गए। एक ऐसे ही शख्स हमारे साथ, प्रियंका कुमारी उर्फ परी पासवान, जो वीवीएन मिस इंडिया 2019 की विजेता रही हैं और मॉडल के क्षेत्र में लगातार बेहतर कर रही हैं। अब ये राजनीति के क्षेत्र में, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अपना भविष्य आजमा रही हैं और ये अभी हाल ही में इन्होंने सामाजिक न्याय पार्टी की स्थापना की। इसके पहले की कहानी कुछ और भी होगी। मैं बात करूंगा प्रियंका परी पासवान जी, आपका बहुत स्वागत है HNN 24/7 में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद HNN को, और उन्होंने मुझे टाइम दिया और आप लोग मुझे इतना कोऑपरेट कर रहे हैं। परी पासवान जी, सबसे पहला सवाल ये कि जब आपका घर परिवार मॉडलिंग के क्षेत्र में कैसे एंट्री हुई आपकी, क्या ऐसा पल रहा था? एक्चुअल में मेरे फादर तो पुलिस डिपार्टमेंट में रहे हैं और हम लोगों का कुछ भी ऐसा फील्ड नहीं रहा या फिर विरासत वाला कुछ भी नहीं था। अचानक से मैं झारखंड में रांची में रहने लगी और मैं इवेंट कंपनी चला रही थी और इसी दौरान मुझे लगा कि मैं कुछ इवेंट कर सकती हूँ और मॉडलिंग फील्ड में जा सकती हूँ, तब मैंने स्टार्ट किया था ये मॉडलिंग। परी पासवान, मुझे जो जानकारी मिली है कि मुंबई में झारखंड के मॉडल का सबसे ज़्यादा हाई रेट आप कॉस्ट करती हैं, ज़्यादा बिल बनाती हैं आप, ऐसा माना जाता है। ये गलत फहमी है क्योंकि लोग तो अफवाह उड़ाते रहते हैं मेरे नाम के, और अभी भी अगर आप देखें तो लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा काम कर रही है। मतलब मैं यहाँ समाज सेवा कर रही हूँ, लोग यहाँ पे नापते हैं कि पैसे से तौल रही है। आप मेरे घर जाएंगे, आपको बहुत बढ़िया से पता चल जाएगा कितना पैसा मेरे कमाया कहने मैंने। का मतलब ये था कि मॉडलिंग के क्षेत्र में आपका जो एक कद है वो अच्छे कद में माना जाता है, जाहिर सी बात है उसका तो होगा ही। एक्चुअल में देखिए, आज तक तो लोग कभी भी अच्छा करो तो भी से नाम नहीं करेंगे। मैंने बहुत ही अच्छा किया था झारखंड के लिए। झारखंड में सबसे पहली मैं विनर रही हूँ, सबसे पहले लड़की हूँ वह, और हमारे समाज के लिए भी। और आप जानते हैं कि अभी मैं दूसरे पार्टी में थी और अभी मैं अपना पार्टी बना उस पे चुकी मैं हूँ जी। आऊँगा। सबसे पहले ये जो झारखंड में आप गुमला की रहने वाली हैं, गुमला से रांची आई तो कैसे कैसे, जाहिर सी बात है पिताजी आपके पुलिस ऑफिसर हैं, तो गुमला से रांची कैसे आना हुआ था, क्या ऐसा सीन बना था? नहीं, एक्चुअल में 12th पास आउट करने के बाद मुझे खुद के पैर में खड़े होने का जोश लगा था कि नहीं नहीं, पापा के ये से कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि मेरे पापा हवलदार थे, पुलिस डिपार्टमेंट में पोस्टेड थे नामकुम थाना में। और उसके बाद में लगा कि नहीं, कुछ तो अपना करना चाहिए जिससे अपना नाम हो, अपने लोग जाने और कुछ मुझे सीखने को मिले, सबसे बड़ी चीज़ है। फिर मैंने सोशल वर्क स्टार्ट किया और इवेंट कंपनी चलाने तो लगी। सोशल वर्क में आप किधर जुड़ी थी? सरकारी स्कूल के बच्चों को पढ़ाई या फिर लगा कि कुछ और गर्म कपड़े बांटना वगैरह, कैसे जुड़ी थी पहली बार में? एक्चुअल में यहाँ रांची में खादगढ़ा है, जो रातू रोड में है, खादगढ़ा है, वहाँ पे एक एनजीओ था। उस एनजीओ से मैं जुड़ी थी और उस एनजीओ में बच्चों को डांस क्लास देती थी, जो जितना मेरे को नॉलेज था। क्योंकि बच्चे तो नीडी हैं, उनको चाहिए। तो वहाँ पे कंप्यूटर क्लासेस होते थे और डांस क्लास होता था, जिसका पूरा जिम्मेवारी मुझे मिला था। परी पासवान जी, हमने देखा कि कई ऐसे महंगे कंपनियां आपको हायर करने की सोचती हैं, तो वहां तक का सफ़र कैसे रहा? गुमला टू रांची या फिर गुमला टू मुंबई वाया रांची? देखिए, कोई कंपनी से तो मैं जुड़ी नहीं हूँ, सबसे पहले चीज़ की। मैंने ऐसे ऐड शूट किया मिंत्रा और अमेज़न का, उसके बाद से बहुत तरीके की बातें होती हैं। लड़की हूँ, ज़ाहिर-सी बात है, बदनामी तो बहुत सारी चीज़ें होते रहती हैं। तो उसके बाद मैंने ये फ़ील्ड शायद से मेरे को बोर करने लगा कि नहीं भई, इतना मतलब ट्रोल होने के बाद किसी को मन नहीं होगा। फिर मैंने पॉलिटिक्स भी जॉइन किया। बस पॉलिटिक्स इसलिए जॉइन किया कि मुझे कुछ अच्छा करना था समाज के लिए, तो बस। सबसे पहले जब आप फैशन की दुनिया में रही, मॉडलिंग के क्षेत्र में रही, तो सबसे पहले कौन सा पॉलिटिकल पार्टी था जिसको आपने ज्वाइन किया? मुझे जेजेएमजे, झारखंड जनक्रांति मोर्चा जोरावर राम, उनकी पार्टी ने अप्रोच किया था, महासचिव बनाया था अपनी पार्टी का, और मैं उसी पार्टी से थी। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा था वहाँ पे ग्रोथ के लिए, और मैं सब कुछ वहाँ खुद का कर रही थी। मतलब पार्टी किसी और की थी, मेरे फेस वैल्यू से काम हो रहा था, तो मैं सोची कि मैं खुद का काम करती हूँ, इसलिए मैंने अपनी पार्टी बनाया। यानी अपना पार्टी आपने और सामाजिक न्याय पार्टी की आपने स्थापना की, तो इसके पीछे क्यों लगा कि खुद की पार्टी होनी चाहिए और राजनीति में क्या सोचकर आप एंट्री आपने लिया?
देखिए, अभी तुरंत बताई कि जैसे कि दूसरे लोग मेरे फेस वैल्यू से अपना काम निकाल रहे हैं, अपने पार्टी में बुला रहे हैं मुझे। ऐसा नहीं है, छोटी-मोटी पार्टी, बड़े-बड़ी पार्टियाँ भी बुलाती हैं, लेकिन मुझे अपना खुद का करना था। आपको बताया मैंने कि तब 2009-2010 से जब निकली थी, तब से मेरा अपना एम रहा है कि मम्मी-पापा के ये नाम से नहीं, अपना नाम बनाऊँ, और बना चुकी हूँ। और इस पार्टी को बनाने का मकसद एक ही है कि जो मैं समाज सेवा करती थी, शायद से किसी के पास पैरवी भी लेके जाती थी ना, तो लोग इसका मतलब आसानी से नहीं काम होता है, देखती हूँ। लोगों को नीड है और उस नीड को हम लोग काम करें। सामाजिक न्याय पार्टी में समाज के लिए काम करना, तो इसलिए मैंने इसको बहुत सोच समझ के सामाजिक न्याय पार्टी का नाम दिया है। और इस सामाजिक न्याय पार्टी के द्वारा ही, जैसे मेरे जैसी महिलाएं हो गई, लड़कियां हो गई, जिनको नीड है सच में, लड़के हो गए, ऐसा नहीं है कि लड़के टॉर्चर नहीं होते, लड़के भी होते हैं, उनके लिए मैं काम कर परी सकूं। पासवान जी, जब आपने राजनीति ज्वाइन किया है, पॉलिटिक्स ज्वाइन किया है, आपको झूठ बोलना आता है? बड़े-बड़े दावे करने आते हैं आपको? अब दावा तो नहीं बोल सकती, क्योंकि दावा तो सच में करना नहीं आता, और झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि मैं आज तक सच्चाई के लिए लड़ी हूँ। जहाँ तक सब कोई जानते हैं, आप भी जानते हैं, सच्चाई के लिए लड़ी हूँ और सच्चाई के साथ मैं जीना चाहूँगी। और इस सामाजिक न्याय पार्टी को सच का ज़रूरत है, झूठ वाले लोगों के लिए नहीं। फिर आपको लगता है कि बगैर इन चीज़ों के सफल हुआ जा सकता है पॉलिटिक्स में? क्योंकि आप राजनीति में जब गई हैं, तो कई लोगों से आपका वास्ता पड़ता होगा, सुनती होंगी कि अगले ने ये बोल दिया, अगले ने ये दावा किया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो कैसे लगता है कि आप सफल हो पाएंगी इस क्षेत्र में? देखिए, सबसे पहली चीज़, सबको मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, जनता जनार्दन है। जनता को बहुत अच्छे से पता है कि आप क्या कर रहे हैं उनके साथ में। अगर मैं आई हूँ तो आज तक मैं अगर समाज में थी, तभी लोग आज मुझे चाह रहे हैं और मान रहे हैं, और लोग अभी मैं 10 दिन हुए सामाजिक न्याय पार्टी को लेके, लोग जुड़ रहे हैं मेरे से। आप देखेंगे लोजपा को रिज़ाइनिंग मार के मेरे पास लोग आ रहे लोजपा हैं। में भी थी आप? नहीं, नहीं, लोजपा में मैं नहीं थी, लेकिन जमुई जैसे शहर में लोजपा को रिज़ाइन मार के मेरे पार्टी में लेकिन आ रहे परी लोग। पासवान जी, एक बार चर्चा उड़ी थी आपके नाम को लेकर कि परी पासवान, चिराग पासवान, रामविलास पासवान, गूंजे धरती आसमान, परी पासवान, परी पासवान। तो एक बार जो हुआ था कि आप लोजपा जा रही हैं, वो क्या था पूरी कहानी? नहीं, नहीं, देखिए, आपको भी बहुत अच्छे से पता है कि परी पासवान हमेशा से, जब अपने फादर के नाम पे रहना नहीं चाह रही हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है चिराग पासवान के नाम से तो जाना नहीं चाहूँगी। और आज ऐसा नहीं है, ऑफ़र नहीं हुआ था, ऑफ़र हुआ था। मेरा खुद का नाम है, मेरे खुद के ब्रांड हैं, तो फिर मैं किसी और के साथ जुड़ के, और जहाँ काम नहीं हो, ठीक है, रामविलास जी तो हम लोगों के लिए काम करे हैं, लेकिन चिराग जी से सीधे हम लोगों का बात नहीं हुआ है आज तक, और चिराग जी से हमेशा से शिकायत रही है कि समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है। तो इस बीच हम लोगों ने कभी सोचा भी नहीं कि मुझे मिलना चाहिए उनसे, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं समाज के हैं वो, तो नहीं, परी पासवान को मिलना चाहिए, लेकिन मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उनसे मिलने में, क्योंकि जब वो समाज के लिए काम करेंगे, मैं बिना पोस्ट बिना पावर के आज तक काम करी, वो समाज में पोस्ट पावर हो के नहीं किए, तो फिर उनके साथ रहने का कोई मतलब नहीं है। जो जानकारी मिली है कि सामाजिक न्याय पार्टी जो आपने बनाया है, सामाजिक न्याय पार्टी, और लिखा है हर वर्ग को मिले सम्मान, यही है मेरा अभियान। तो ये जो स्लोगन है हर वर्ग, मतलब क्या भूरा बाल बेरा को लेकर चलेंगी साथ में? देखिए, एक्चुअल में क्या होता है ना, जैसे मैं पासवान हूँ, अभी परी पासवान लिखती हूँ मैं, मेरा निकनेम परी पासवान है, जिससे मैं फेमस हुई हूँ हमेशा से। आप जानते हैं कि हर इस क्षेत्र में 2 लोग नाम होता है, तो वही नाम मेरा शायद रहा, निकनेम घर वाला पुकारू जो नाम होता है, वो नाम से मैं फेमस हुई हर जगह। और ये सामाजिक न्याय पार्टी का क्या है ना कि आप सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं पासवान है, पासवान लोगों के लिए बनाई है, नहीं। मेरा कहने का मतलब है, सब लोग इंसान हैं, सबको न्याय मिलना चाहिए। एक बस मैं नहीं हूँ, एक बस आप नहीं हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, जो हर तुर्क के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, अलग-अलग समाज से लोग हैं, उनको जोड़ के हम लोग काम कर रहे हैं। अभी भी मेरे पास जितने कॉन्टैक्ट के हैं, हर लोग हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब लोग हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, ये हर वर्ग के लिए है। सबको लेकर चलेंगी आप? जी, बिल्कुल चल रही हूँ। स्टार्टिंग से चल रही हूँ, 2018 से 2017 से मैं सोशल वर्क कर रही हूँ। आप देखेंगे गुमला में जब एक ये था, लॉकडाउन था, तब आप देखेंगे हम लोगों की टीम थी जो गुमला में काम कर रही थी। इकलौती लड़की मैं थी, कोई लड़की निकलती नहीं थी। उस टाइम मैंने एक ग्रुप बनाया था, ठीक है? उस ग्रुप से हम लोग सबको मदद करते थे। एक जो जानकारी है मेरे पास कि संभवतः आप बिहार विधानसभा चुनाव के तहत सिकंदराबाद विधानसभा क्षेत्र है, वहां से चुनाव लड़ना चाहती हैं। क्या यह सच है? इसके पीछे क्या रीजन है? हाँ, देखिए, सिकंदरा इसलिए क्योंकि वहाँ बहुत सारे समाज के लोग थे, अपने लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं उधर, तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा पिछड़ा दिखा वो। हमारे समाज के ही नेता वहाँ पे रह चुके हैं, लेकिन कुछ काम नहीं किया उन्होंने। तो मुझे सब लोगों ने अप्रोच किया, समाज के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सच में नीड था और विकास नहीं हुआ है। जैसे मैं आपको वोट दी, आपने बस वोट लिया और सो गए जाके। तो वो सारी चीज़ें हैं ना जो लगी हैं दिल को।
फिर सवाल ये उठेगा कि परी पासवान जी आखिर झारखंड को क्यों टाटा बाय बाय कह रही हैं। सिकंदराबाद का मतलब होगा कि बिहार की राजनीति में इन्वॉल्व हो जाना। देखिए झारखंड को बाय बाय नहीं करना है। मैं नेशनल लेवल की पार्टी बना रही हूँ। झारखंड लेवल का बस नहीं है, ये बिहार लेवल का नहीं है, तो मैं झारखंड को बाय नहीं कर सकती हूँ। देखिए बिहार झारखंड जब अलग नहीं हुआ था तभी हम लोग इधर पैदा हुए हैं, और मेरा घर इधर भी है। तो लोगों का कहना होता है ना कि बाहर के हैं, ऐसा है, वैसा कुछ भी नहीं होता। लोगों से एक ही चीज़ पूछना चाहूँगी, मेरे फादर जब ड्यूटी में थे तो आपको चुन चुन के भगाना चाहिए था यहाँ से, तो ड्यूटी नहीं लेना चाहिए था उनसे। सेवा जो लिया आपने मेरे फादर से, वो सेवा का कौन ये करेगा? आप कीमत चुकाएंगे क्या मेरे फादर की? परी पासवान जी एक बड़े मुद्दे की तरफ इशारा कर रही है। जब कभी आप देखेंगे झारखंड की राजनीति की चर्चा होती है तो एक जो चर्चा होती है कि बाहरी भीतरी। तो जब 2000 में झारखंड का गठन हुआ उसके पहले के लोग क्या बाहरी कहे जाएंगे? मेरा आपका इशारा इसी तरफ है। जी, जी, इसके लिए ही मैं बोल रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं ना तुम लोग इधर आके बस गए। जब झारखंड बिहार अलग ही नहीं था तो कैसे बाहर भीतरी हो सकता है? उस टाइम तो आप भी बिहार के ही थे। आप भूल क्यों जाते हैं कि बिहारी थे पहले आप? लेकिन ठीक है, अलग हुआ झारखंड, लेकिन आप किसी को ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकते कि आप बाहर के हैं, अंदर के। कोई जज नहीं करेगा किसी को, सबका अपना-अपना है यहाँ पे, स्वतंत्र है। भारत स्वतंत्र है, कोई भी कहीं भी रह सकता है। मतलब ये हुआ कि आपकी जो पार्टी है सामाजिक न्याय पार्टी, ये नेशनल लेवल पर काम करेगा, झारखंड से आप अलग नहीं होंगी। नहीं, नहीं, झारखंड से अलग कैसे हो सकते हैं? हम लोग इधर जन्म लिए हैं, सब कुछ हमारा यहाँ पे है, उधर भी है। देखिए ऐसा नहीं है, बिहार, झारखंड क्या हो गया? आप सब बोलते हैं कि हम लोग इंडियन हैं, तो इंडियन के नाम पे ऐसा लड़ाई झगड़ा करने का क्या ही मतलब है? झगड़ा बंद करने से सब कुछ सही सलामत होगा। पासवान जी जब आप बिहार की राजनीति में जा रही हैं, वहाँ एक से एक दिग्गज हैं। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, चिराग पासवान जी, प्रशांत किशोर जी। आपको लगता है कि आप इन सबों के बीच में अपनी पहचान बना पाएंगी? देखिए पहचान बनाने वाली चीज़ नहीं है। परी पासवान को पहचान बनाने का मोहताज तो है नहीं परी पासवान, और पहचान तो बन चुका है। आपको भी पता है कि परी पासवान कहीं पे जाएगी और बना के ही आएगी, क्योंकि ये घमंड नहीं बोला जाएगा इसको, क्योंकि मैंने इतना मेहनत किया है सबके लिए। अगर मैं झारखंड में रहती हूँ, उधर कुछ मर्डर हुआ, कुछ भी हुआ, रातों रात निकल के जाती हूँ सबके पास में। तो लोगों को पता है, मैं अभी थोड़ी देर पहले बोल चुकी हूँ, जनता जनार्दन है, उनको पता है कि कौन क्या कर रहा है उनके लिए। जी। आपको क्या लग रहा है, सीन वहाँ का क्या लग रहा है? आपको कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगी या इकलौती सीट पर आप भाग आजमाएंगी? नहीं, नहीं, अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है 30 सीटों के लिए। अब आगे देखते, क्योंकि 10 दिन ही हुए हैं पार्टी को लॉन्चिंग किए हुए, और मैंने पटना से स्टार्ट किया था। अभी रांची में आज स्टार्ट करूँगी, तो ज़ाहिर-सी बात है 10 दिन में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। लेकिन आप पर तोहमत भी लगेगा, बदनामी भी होगी कि परी पासवान जी बोटकटवा पार्टी लेकर चली आई, चुनाव के 10 दिन पहले पार्टी बनाया। तो कैसे जवाब देंगे इन चीज़ों का? देखिए जो लोग समझदार होंगे इस बात को तो लेके नहीं चलेंगे, और वोट काटने वाली बात ही क्या है? अगर मैं इलेक्शन के लिए नहीं बनाती, अगर सामाजिक न्याय पार्टी नहीं बनाती, मैं निर्दलीय लड़ती, तब भी आप बोलते वही बात। और आज अगर मैं समाज सेवा कर रही हूँ तो अब तो आप नहीं आके बोले कि मैं भी मदद करूँगा। तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग मुझे क्या बोलते हैं, क्या समझते हैं। लोगों का काम है बोलने का, हम लोगों का काम है आगे बढ़ने का। और किसी ने सच कहा है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, यदि यह भी मैं ही सोचूं तो अगला क्या सोचेगा। पासवान जी, बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? देखिए मेरा एक ही सोचना है। मैं पॉलिटिशियन के हिसाब से अगर नहीं सोचूं, अगर ऐसे नॉर्मल जनता के सोचूं, तो जनता के नाम से आप जो ठगी कर रहे हैं वो ठगी बहुत हो चुकी है बिहार में भी। और जनता को ठग ठग के वोट लेना है इनको। 2000 2500 जो मिलता है ना लोगों में, पलायन आप देखते हैं, झारखंड में भी यही बात है और बिहार में भी यही है। पलायन को नहीं रोकते ये लोग, लघु उद्योग स्टार्ट नहीं करते, महिलाएं बाहर जाती हैं, दुष्कर्म होते हैं लड़कियों के साथ में, बस यही रीज़न है। और मैं किसी भी पार्टी को सपोर्ट नहीं करती हूँ। जो लोग सच में काम करेंगे मैं उनको सपोर्ट करूँगी। तो फिर आपको इस बार लगता है कि INDIA एनडीए गठबंधन जो है उसमें तगड़ी लड़ाई हो रही है? बहुत तगड़ी होगी, और आपस में ही लड़ते ही रह जाएंगे, और पता नहीं दोनों मुझे क्या बोलेंगे वोट कटवा, वो लोग खुद एक दूसरे का वोट काट के निकल जाएंगे। जी। बिहार की जनता से क्या कहना चाहेंगे? 14 करोड़ जनता है वहाँ की। जनता से तो बस एक ही उम्मीद है कि वो मुझे प्यार देंगे, आशीर्वाद देंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ बिहार जाने से जितना झारखंड में मुझे प्यार नहीं मिलता है। मैं जानती हूँ कि मैं झारखंड का भी नाम करी थी, लेकिन मुझे किसी भी तरह का सांत्वना या फिर मुझे बुला के CM भी नहीं ये किए थे, प्रोत्साहित किए थे कि आप बहुत अच्छा करी हैं आज तक। तो बिहार जाती हूँ तो मुझे लगता है ना बिहार के लोग बहुत ज़्यादा मुझे चाहते हैं। मैं जैसे जाऊँगी लोग आते हैं मिलना, और सब लोग CM भी बुलाए मुझे मिलने के लिए, तो लेकिन मैं नहीं जा पाई हूँ उनसे। ये इलेक्शन के दौरान मैं शायद
शायद से उनसे मुलाकात कर पाऊँ। और जितने लोग भी रहेंगे, जिनको मिलना रहेगा या फिर वहाँ पे जितना प्यार मिलता है, मैं सबके बीच जाती हूँ, ज़ाहिर सी बात है। एक हाइपोथेटिकल सवाल है परी पासवान जी। परी पासवान जी बिहार की मुख्यमंत्री बन जाती हैं एक दिन के लिए, पहला काम कौन सा करना चाहेंगी आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं शिक्षा के लिए जो कर रही हूँ, जो अभी मेरा मुद्दा है शिक्षा, और समाज की महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए जो 3 मुद्दा है ना, स्वास्थ्य के लिए, ये सब मुद्दा मैं सबसे पहले एक दिन मिले तो भी इसी में टॉपिक में काम करूँगी। चाहे जितना भी मेहनत करना पड़े, 24 घंटा तो टाइम रहेगा ना, 24 घंटे में 10 घंटे में तो सारा काम निपटेगा। सारा फाइल निपटा देंगे। बिल्कुल निपटेगा, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें रहेंगी, मेरे पास पावर रहेगा। मान लीजिए आपके पास पावर है, आप काम कर सकते हैं। 2 मिनट का काम है साइन करके देने का कि ये काम करो, लेकिन लोग करना नहीं चाहते यहाँ पे। बिहार की कौन सी चिंता परी पासवान को सबसे ज़्यादा परेशान करती है? देखिए, अभी यहाँ पे मर्डर जो होता है ना, यहाँ पे लोग कितने तरीके के हत्या हो रही है, लोगों में जाति भेद है, लड़ाई है, झगड़ा है, इन सब चीज़ों को हटाना पड़ेगा सबसे पहले। मैं इन सब चीज़ों के लिए काम करना चाहूँगी। सबसे पहले। जी। और एक चीज़ मैं देख रहा हूँ आपके हाथों पे जो टैटू है, नज़र पड़ गई अचानक से, तो कैमरे को दिखा दीजिए। ये मॉडलिंग के क्षेत्र में जो परी पासवान, थोड़ा दिखा दिए कैमरे को, उस वक्त का ये है। ये कब बना था और कैसे बना था, क्या का मामला ये? देखिए, मुझे बहुत ज़्यादा ट्रोल, हाँ, एक्चुअल में ना मुझे AK-47 चाहिए था। मैं ऐसी फैमिली से हूँ, मेरे फादर पुलिस में थे, और आप जान रहे हैं मैं बचपन से पता नहीं क्या ही था, मेरे फादर पूछते थे क्या लेना है तुमको खिलौना में, गुड़िया लेगा? तो मेरे फादर, तो गुड़िया नहीं लेना था, गन लेना था। और गन लेना था, एक्चुअल में देखा है शुरू से पापा को, लेते थे पापा, ड्यूटी में रहते थे तो जाते थे। तो बाद में मेरे साथ में बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे लोग ट्रोल करते थे। मेरे को, जब मैंने नहीं किया है गलती ना, तो मेरे को चिढ़ लगता है कि भाई तुम ऐसे नहीं कर सकते। समाज के लिए लड़ी हूँ मैं हमेशा से। लोग समाज के लिए लड़ने वाले लोगों को ना पूछते नहीं हैं। पता नहीं मेरे में ये गन वाला सीन कैसे आया कि मेरे को टैटू बनवाना चाहिए। अचानक से लगा कि नहीं नहीं, बहुत अच्छा लगता है, गन हाथ में बनवाना चाहिए। सब लोग बोलते हैं कि किसी लड़की को ऐसा नहीं करते देखा, तुम पहली लड़की हो कि सब चीज़ में आगे रहती हो। ऐसा कुछ नहीं है इसके बनाने के ऊपर, बस मुझे पसंद है गन, तो यहाँ पे मैंने बनाया है। और परी पासवान जी, झारखंड की राजनीति में आप क्या देख पाती हैं? झारखंड की राजनीति में देखिए, मैं तो स्टार्ट की थी 2024-25 का जो भी है, उसमें स्टार्ट करके मैं आज बहुत अच्छा काम भी करी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि जितने युवा हैं वो भी आगे आएँ, और अभी बहुत सारे युवा नेता हैं जो आगे आके काम कर रहे हैं, तो उम्मीद करती हूँ वो लोग बहुत अच्छा करेंगे झारखंड के लिए। और एक अंतिम सवाल परी पासवान जी, आपके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी मिलने की इच्छा होती है? कैसा उनके बारे में परसेप्शन है आपके दिमाग में? जी, मिलने के लिए तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे PM हैं तो उनसे तो मिलना तो बनता है हमें भी, और हमें अपने लोगों के लिए 2 बातें रखने के लिए मुझे मौका मिले तो मैं मौका लूँगी, और इस बात को डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी आपके कैमरा के सामने कि मैं क्या बात करूँगी। लेकिन हाँ, कभी मौका मिला तो ज़रूर मिलूँगी मैं उनसे। थोड़ा सजेशन भी ज़रूरी है उनको, और हम लोगों को भी उनसे सीखने को मिलेगा, क्योंकि वो हम लोगों से बहुत बड़े हैं और हमारे गार्जियन जैसे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है, उनसे सीखेंगे और उनको भी हम लोगों से सीखने की ज़रूरत है। तो इसका मतलब मैं ये निकाल लूँ कि राष्ट्रीय जो सामाजिक न्याय पार्टी है आपकी, उसका झुकाव बीजेपी की तरफ है? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल, मैं किसी भी पार्टी के लिए ये नहीं हूँ, ना कांग्रेस के लिए, ना किसी के लिए। जो पार्टी काम करेगी, और सच्चाई तो यही है, हम लोग गठबंधन करेंगे, लेकिन अभी नहीं करेंगे। गठबंधन करेंगे, ऐसे लोगों के साथ करेंगे जो सच में हमारे साथ चल सके, जो स्ट्रगल करे हैं, जो सच में, आपको पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया है इस पार्टी को लाने के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है, बस बीजेपी नहीं, जो लोग और सच्ची आप होंगे। क्योंकि बिहार की राजनीति में गई हैं, तो जयप्रकाश नारायण के बारे में जानती होंगी। जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि इंसान को पहला चुनाव हारने के लिए लड़ना चाहिए, दूसरा चुनाव हरवाने के लिए, और तीसरा चुनाव जीतने के लिए। यदि आप चुनाव हार जाती हैं तो सिकंदराबाद से मोह माया खत्म हो जाएगा, या फिर लगी रहेंगी लोगों के साथ? देखिए, झारखंड से स्टार्ट किया था, अभी भी झारखंड में हूँ, और झारखंड के लोगों के लिए अभी भी कुछ भी होता है तो खड़ी रहती हूँ। तो मोह माया कैसे ख़त्म हो सकता है? जहाँ लोग हैं, आप बना रहे हैं जिस चीज़ को, उस चीज़ को आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पूरा ऑल ओवर इंडिया हो। मैं हर जगह मीटिंग कर रही हूँ, मैं खुद से जाके अभी हर जगह के लोगों को जोड़ रही हूँ। जब नेशनल लेवल है तो आप समझ सकते हैं, और सिकंदरा में तो सारे लोग अपने हैं, बोले तो पूरा इंडिया ही अपना है, तो लोगों को आप नहीं छोड़ सकते हैं, ज़ाहिर-सी बात है। कभी भारत माता की जय बोलती हैं? बिल्कुल बोलती हूँ, भारत माता की जय क्यों नहीं बोलेंगे, ज़ाहिर-सी बात है, हम लोग इंडिया में हैं। कुछ लोग परहेज करते हैं। परहेज करने से क्या होगा? मैं सब चीज़ को मानती हूँ। मैं किसी एक धर्म को, एक जाति को नहीं मानती, मैं सारे धर्म को मानती हूँ, सब लोग एक हैं, मेरे ख्याल से। अब लोग यहाँ पे बाँट रहे हैं, उसकी बात अलग है। जी।
चलिए, युवाओं से अंतिम क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? मैं युवाओं को बार-बार यही कहना चाहूँगी, अपने वोट का इस्तेमाल सही जगह पे कीजिए और आप देखिए कि आपके लिए सच में कौन काम कर रहा है यहाँ पे। क्योंकि हम युवा बाहर जो जा रहे हैं, दिल्ली, मुंबई और आप बैंगलोर देख लीजिए, यहाँ से पलायन हो रहा है, सब काम करने के लिए बाहर जाते हैं। तो युवा जागरूक हो जाएँगे जिस दिन, शिक्षित हो जाएँगे, अच्छे परी से। पासवान जी, हाँ। आपको पॉलिटिक्स में कौन किसको प्रेरणा स्रोत मानती हैं कि ये इस आदमी को देखकर मैं राजनीति में आई? एक्चुअल में मैं किसी को देख के ही नहीं आई हूँ, यही तो प्रॉब्लम है मेरे साथ में कि किसी आप को खुद मैं अपना खुद अपने आप को आइडियल मानती हूँ, क्योंकि मैं खुद खुद के लिए की हूँ, अपने के लिए आज तक लड़ी हूँ और कोई लड़ा नहीं मेरे लिए। मैं खुद से लड़ के स्ट्रांगली आज आपके सामने खड़ी हूँ, जिंदा हूँ। सबसे पहली चीज़, बहुत सारे लोगों आपके जो होंगे दर्शक, वो लोग में भी होंगे कोई कि लोग चाहते थे कि मैं मर जाऊँ तो आपके लिए ईजी होगा, मेरे लिए नहीं। मैं तो एकदम आई हूँ दहाड़ने के लिए और दहाड़ के निकलूंगी, आप देखते रहना बस। चलिए, ये थे हमारे साथ परी पासवान, सामाजिक न्याय पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष। बिहार चुनाव में किस्मत आजमाना चाहती हैं और सबसे अच्छी बात यह किसी को प्रेरणा स्रोत नहीं मानती, बल्कि खुद को ही अपना प्रेरणा करके आगे बढ़ रही हैं और बिहार से झारखंड की राजनीति में ये दखलंदाजी करना चाहती हैं। जनता का प्यार, लोगों का प्यार किस कदर मिलेगा देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जो सबसे अच्छी बात यह है कि संघर्ष से आगे बढ़ने वाली झारखंड की यह बेटी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। उम्मीद यही है कि जनता का प्यार परी पासवान को जरूर मिलेगा। सहयोगी उमेश के साथ HNN 24/7 के लिए रांची से अजय लाल।